मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अंदर जाके शैतानी मत करना, ठीक है? चलो अभी जल्दी काम पे लगते हैं। एक्सक्यूज मी। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाउ आर यू बाबा? I am fine. वेरी गुड बॉय। मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? दरअसल मैंने इस दुकान के बारे में काफी सुना है और मैं लोनावला में एक हॉलिडे होम बना रही हूँ। बस उसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए था। हाँ मैडम, आप एकदम सही जगह पर आई हैं। बताइए आपको क्या क्या खरीदना है? मुझे 5 एसी, 5 टीवी, 3 फ्रिज, रूम्स के लिए लाइट्स और फैंस और बाथरूम के लिए एग्जॉस्ट फैंस चाहिए और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान चाहिए। अरे वाह। चिंटू, लड्डू काका, लगता है आज बोनी बहुत अच्छी होने वाली है। ऑर्डर भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। सेठ जी को तो डबल सरप्राइज मिलने वाली है। अटेंड प्लीज कस्टमर अटेंड। हाँ, आपको जो भी कुछ खरीदना हो उसकी लिस्ट आप मुझे दे दीजिए, ताकि हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी का माल आपके हॉलिडे होम पे डिलीवर करवा सके। लिस्ट मेरे मोबाइल में है। ओह माय गॉड, मोबाइल तो मैं कार में ही भूल आई। मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। अच्छा, मम्मा, मैं भी आऊँ। चिंटू, आप यहीं रुको ना। मैं भी आऊँ। चिंटू को लेकर जाऊंगी तो टॉयज लेने की जिद करेगा। ये लोग भले लग रहे हैं। 2 मिनट इधर ही छोड़ के जाती हूँ। चिंटू, उधर फ्रिज में देखो क्या है, जाओ चेक करो। क्या आप लोग 2 मिनट के लिए मेरे बेटे को संभाल लेंगे प्लीज? माफ कीजिए मैडम, आप अपने बेटे को साथ ले जाए तो अच्छा है। दरअसल जहाँ पे मैंने कार पार्क की है ना, उसके पास में एक टॉय शॉप है और ये जैसे टॉयज देखेगा टॉयज खरीदने की जिद करेगा फिर से। बहुत जिद्दी है। प्लीज 2 मिनट। ओके, एज यू विश। थैंक यू। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके बेटे का एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन आप मोबाइल लेके जल्दी आ जाना। जी, मैं अभी आई। मम्मा, इसमें तो कुछ नहीं है। ओह, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मम्मा अभी आती है, ठीक है? मम्मा, कहाँ जा रहे हो? टॉय शॉप में? मैं भी आऊँ। नहीं, टॉय शॉप में थोड़ी, मैं तो दवाई की शॉप में जा रही हूँ, कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेने। आना है आपको? या, मैं नहीं आऊँगा। नहीं आना ना, तो फिर स्टे हियर एंड बी अ गुड बॉय। किसी को तंग मत करना, ठीक है? मैं आती हूँ। हाँ, मगा बहुत बड़ी कस्टमर है, बढ़िया वाला माल देना है। अगर उनको अर्जेंट नहीं है ना, तो परसों जो नया स्टॉक आने वाला है ना टीवी का, उसी में से देना। हाँ नट्टू काका, और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ नट्टू काका कि इतना बड़ा ऑर्डर हमें दे रहे हैं तो सब चीज का इंस्टॉलेशन एकदम फ्री में करके देंगे। यस, यू आर राइट मगा। आप दोनों आपस में खेल रहे और बातें कर रहे। मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, कोई खेल नहीं रहा। मगा, जब तक वो लेडी वापस नहीं आए ना, तब तक इस बच्चे का दिल बहलाना पड़ेगा। एकदम बराबर है नट्टू काका, आइए। अरे नहीं, क्यूटी बॉय, हम आ गए आपके चलो साथ चलो, खेलने। हाँ, चलो खेलते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ, व्हाट इज योर नेम? What is your name? आई एम नट्टू काका एंड ही इज बागा बॉय अंकल। अब आप बताइए, व्हाट इज योर नेम? My name is Chintu. चिंटू, अरे वाह, वेरी नाइस नेम। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। और आप दोनों कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? बेटा हमारी तो पढ़ाई हो गई। आपकी पढ़ाई हो गई? हाँ, मतलब आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी पड़ती? नहीं। मतलब आप पूरा दिन खेलते रहते हैं? हाँ। तो मेरे साथ भी खेलिए ना। नहीं बेटा, यहाँ दुकान में नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। अरे चिंटू, समझने की कोशिश करो, ये दुकान है बेटा। नहीं, मुझे यही खेलना, मुझे यही खेलना, मुझे यही खेलना
अरे बेटा ये दुकान में कितना सामान है, टीवी है, फ्रिज है, दुकान में नहीं खेल सकते। हाँ चिंटू बेटा, आपकी मम्मी भी यहाँ पे सामान खरीदने आई है ना, वो भी अभी जल्दी जल्दी आ जाएगी। नहीं मुझे खेलना, मुझे खेलना, मुझे खेलना, मुझे खेलना, मुझे खेलना। स्टॉप बीइंग फ्रैंकी बेटा। नहीं मुझे खेलना, मुझे खेलना, मुझे खेलना है। नट्टू काका, लगता है ये बच्चा बहुत जिद्दी है। एक काम करते हैं भागा, उसकी मम्मी आ जाए तब तक उसके साथ 1-2 मिनट खेल लेते हैं। अरे लेकिन यहाँ दुकान में भागा, उसकी मम्मी उसकी जिम्मेदारी हमें सौंप कर गई है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक बच्चे को राजी रखना पड़ेगा ना, उसके साथ 1-2 मिनट खेलना पड़ेगा। बराबर है नट्टू काका। चिंटू बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो बेटा क्या खेलना है? अब हम बॉल से कैच कैच खेलेंगे। यहाँ दुकान में? नहीं 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 चिंटू बेटा, आप गुड बॉय हो ना? नहीं, मैं बॉल फेंकूंगा और आपको कैच करना है। ओके, कैच। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस कैच। देखो बेटा, कैच खेलने के लिए प्लेग्राउंड में जाना पड़ता है, यहाँ दुकान में नहीं खेल सकते। नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। अब मैं वहाँ से दूंगा। बेटा यहाँ टीवी है, फ्रिज है। चलो दूर से कैच कैच खेलते हैं। अरे नहीं 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 बेटा, दूर दूर से नहीं, टीवी फूट जाएगा बेटा, नजदीक से खेलेंगे। आइए नट्टू काका, दूर से नहीं खेलते। वो क्या है, नट्टू काका है ना, इतना जोर से बॉल फेंकते हैं कि बॉल बाहर चला जाता है और गुम हो जाता है। काका, हम लोग नजदीक नजदीक से खेलेंगे, कैच कैच, मजा आएगा। ओके, आप यहाँ आ जाओ, नट्टू काका वहाँ, मैं यहाँ। कैच। वाह वाह, थ्रो, ये काका भागा, ये क्या हो रहा है दुकान में? कौन है ये बच्चा? भागा, ये सरप्राइज है। सरप्राइज? नट्टू काका ने मुझे फोन किया ना थोड़ी देर पहले कि आप जल्दी दुकान आइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। नहीं नहीं सेठ जी, ये सरप्राइज नहीं है। वो मल्होत्रा साहब का ऑर्डर हमें मिलने वाला था ना, वो हमें मिल गया है, वो सरप्राइज है। हाँ, अच्छा, तो ये सरप्राइज? ये सरप्राइज नहीं है, ये चिंटू है। कौन चिंटू? किसका बेटा है ये? अपनी मम्मी पापा का। व्हाट एन इंटेलिजेंट आंसर। थैंक यू। कितना होशियार बच्चा है। ये होशियार, इधर आ। कौन है ये बच्चा? सेठ जी, वो एक लेडी कस्टमर आई है, उसके साथ है। वो अपना मोबाइल भूल गई है, इसलिए गाड़ी में लेने गई हैं। चलो चलो अंकल, चलो चलो चलो, नया गेम शुरू करते। आप दोनों डिब्बे बन जाओ। अब हम ट्रेन ट्रेन खेलेंगे। मैं इंजन बनता हूँ और विसल बजाऊंगा। ओके ओके ओके, चलिए। तो काका, अरे सेठ जी, 2 मिनट की तो बात है, अभी उसकी मम्मी आ जाएगी, तब तक ट्रेन खेलने दीजिए ना। चलो चलो चलो, आप लोग भी बोलिए ना। रेलगाड़ी आई, बम्बई से माल लाई, चॉकलेट लाई, मिठाई लाई, खिलौने भरपूर लाई। आइए भाई साहब। और दे। भाई साहब, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ यही है। नट्टू काका, बाघा, कस्टमर आए हैं। आइए आइए भाई साहब, अंकल आइए। अंकल, आप ट्रेन के बाहर क्यों चले गए? वापस आइए, चलो खेलते हैं। वो बेटा स्टेशन आ गया ना, इसलिए अंकल प्लेटफॉर्म पे उतर गए। और तुम भी बेटा 2 मिनट रेस्ट करो, अपने इंजन में पेट्रोल डालो, I mean, पानी पियो। हाँ। जाओ। ओके। बताइए भाई साहब। भाई साहब, ये टीवी कितने इंच का है? ये 55 इंच का। अच्छा, और इसकी प्राइस कितनी होगी? 60,000। अच्छा, ओके। भाई साहब, हाँ, ये कंपनी में अभी बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है, तो 10% डिस्काउंट। तो 60,000 का पीस आपको 54,000 में मिल जाएगा। हाँ, और इंस्टॉलेशन एकदम फ्री। हाँ, अच्छा। तो आप एक काम कीजिए, आपका एड्रेस हमें दे दीजिए ताकि शाम तक पीस आपके घर पे डिलीवर करवा दें। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे टीवी खरीदना नहीं है, मैं तो बस प्राइस पूछ रहा था। टीवी तो मैं ऑनलाइन ही लूंगा।
अरे तो प्राइस भी ऑनलाइन पे पूछ लेना था ना, यहाँ क्यों हमारा टाइम खोटे करने आए? क्या भाई साहब, मैंने आपका कहाँ टाइम खोटी किया है? वैसे भी ये ट्रेन तो खेल रहे थे। ये ऑनलाइन। अरे नाम मत ले ऑनलाइन का, एक तो वैसे ही धंधे में हरीफाई चल रही है, ऊपर से ऑनलाइन ने तो धंधा और खराब कर दिया। सेठ जी, ऐसे 2-3 कस्टमर तो रोज आते हैं टाइम पास करने के लिए। अरे भाई इसका क्या है? कहाँ गई इसकी मम्मी मोबाइल लेने, अभी तक आई नहीं? वो कहकर गई थी कि 2 मिनट में आती हूँ, मगर अभी तक नहीं आई। कहाँ है वो? मुझे क्या पता नटू काका, लगा लगा उनको फोन लगा। उसकी मम्मी का नंबर नहीं है। क्या? अरे कौन है, क्या है, कहाँ से है, बिना कुछ जाने बच्चे को दुकान में कैसे रख लिया? सेठ जी, दरअसल वो कस्टमर को लोनावाला में एक बहुत बड़ा हॉलिडे होम बनाना है। उसके लिए उनको 5 टीवी, 5 एसी, 3 फ्रिज, हर एक बेडरूम के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, बाथरूम के लिए एग्जॉस्ट फैन लेने हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे कस्टमर हमें रिक्वेस्ट करे तो हम क्या कहते? अरे क्या करते, क्या उनको बोलना चाहिए ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कोई घोड़िया घर नहीं है, अपने बच्चों को अपने साथ ही रखो। हमने उन्हें कहा कि आप अपने बच्चे को साथ में लेके जाइए। हाँ तो उन्होंने कहा बच्चा बहुत जिद्दी है, बाहर खिलौनों की दुकान है, खिलौने देख के खरीदने की जिद करेगा। और कहा कि वो बस 2 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन अभी 2 मिनट की तो 20 मिनट हो गई ना, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। तेरे बच्चे को कुछ हो गया, इसने कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार है? बाघा, तू जल्दी जाकर वो खिलौने की दुकान के पास जाकर देख। गुड आइडिया नटू काका, अभी जाता हूँ। जल्दी जल्दी जा भाई। सेठ जी, टॉय शॉप के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। क्या? टॉयज की दुकान के बाहर 2-3 गाड़ियां पार्क है, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। वो सुना मैंने, क्या मतलब? अभी क्या करेंगे? कहाँ से ढूंढेंगे इसकी मम्मी को? तुम दोनों ने बच्चे को दुकान में रख के बहुत बड़ी गलती की है। सॉरी। डोंट पैनिक सेठ जी। बाघा, तू बच्चे की बैग में देख। आजकल क्या है, माँ बाप बच्चे की बैग में नाम, पता और फोन नंबर लिख के रखते हैं। फैंटास्टिक आइडिया नट्टू काका। नहीं है, उसकी बैग में एड्रेस या फोन नंबर कुछ नहीं है। क्या? उसमें तो नाम, पता, नंबर कुछ भी नहीं है। अभी भी क्या का मतलब क्या करेंगे ही है। आ गया। कौन? आइडिया सेठ जी। क्या? सेठ जी, नट्टू काका, आजकल के बच्चे एकदम स्मार्ट होते हैं। उनको जुबानी अपनी मम्मी का नाम और फोन नंबर याद होता है। हम जाके डायरेक्टली उससे पूछते हैं ना। हाँ, चल चल। अरे बेटा, 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 आपकी मम्मी का क्या नाम है? मुझे आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि आपने मेरी ट्रेन रुकवा दी। अरे सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, मेरा ऐसा कोई आशय ही नहीं था। लेकिन ट्रेन का क्या है बेटा, वो तो वापस चालू हो जाएगी। अगर तुम अपनी मम्मी का नाम बताओगे तो हम ट्रेन अभी कभी यूं चालू कर देंगे। हैं? ठीक है, बता देता हूँ। हाँ। मेरी मम्मी का नाम पी से चालू होता है। गेस करो क्या हो सकता है? पार्वती, नो, पवित्रा, नो, पल्लवी, नो, प्रणवती, नो, पद्मावती, नो, पारो, नो, पामेला, नो,
पद्मिनी। नो पंक्ति। नो। बेटा अभी हमें और प से नाम याद नहीं आ रहे हैं। प्लीज बता दो ना अपनी मम्मी का नाम क्या है बेटा। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा बेटा, कोई हिंट तो दो। ठीक है, मेरी मम्मी का नाम वो है जो मंदिर में की जाती है। आरती। ओ आरती, आरती नाम है मम्मी का, है ना? सेठ जी, आरती तो ऐसे शुरू होता है, इसकी मम्मी का नाम तो पी से शुरू होता है, पी। तो और क्या होता है मंदिर में? घंटी। अरे घंटी को लेडीज का नाम थोड़ी हो सकता है बाघा। सेठ जी, अगर जेंट्स का नाम बंटी हो सकता है तो लेडीज का नाम घंटी क्यों नहीं हो सकता? काम डाउन बागा, घंटी घ से शुरू होता है, प से नहीं। हाँ, कुछ और सोचो, मंदिर में और क्या होता है? मंदिर में देखो, एक तो भगवान होते हैं, फिर दिया होता है, अगरबत्ती होती है। दिया तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 10 है, और अगरबत्ती भी 8 से है। और क्या होता है मंदिर में? मंदिर में भगवान होते हैं, दिया होता है, अगरबत्ती होती है। प्रसाद। प्रसाद होता है। प्रसाद ही नहीं। अरे अरे तो क्या है बेटा आपकी मम्मी का नाम? पूजा। ये मेरी मम्मी का नाम पूजा भाटिया है। मिल गया। मिल गया, पूजा भाटिया। बेटा अभी मम्मी का फोन नंबर आपको याद है? हाँ, शाबाश। बोलो बोलो बेटा, क्या नंबर है? ऐसे नहीं बताऊंगा। अरे तो कैसे बताओगे? आपको मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। फिर से? कैसा खेल? कॉइन दो। कॉइन? एक मिनट सेठ जी, मेरे पास है, ये लो बेटा। अब बताओ मेरी कौन सी मुट्ठी में कॉइन है? अगर सच बताओगे तो ही मैं अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर दूंगा। सेठ जी, मुझे लगता है दाई मुट्ठी में कॉइन है। सेठ जी, मुझे लगता है बाई मुट्ठी में। नहीं नट्टू काका, दाई मुट्ठी। बाई मुट्ठी। सोच समझकर फैसला करना सेठ जी। अगर गलत डिसीजन लिया तो बच्चे की मम्मी का नंबर नहीं मिलेगा। सेठ जी, कंसंट्रेट। फोकस फोकस। सोच समझ के डिसीजन लेना अंकल। अगर गलत हुआ तो मैं अपनी मम्मी का नंबर नहीं बताऊंगा। हे भगवान, मदद करना। ये दाएं हाथ में। तो बोल रहा था बाई मुट्ठी में। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अरे नट्टू काका, मेरी आंखों में एक्सरे मशीन थोड़ा फिट किया हुआ है कि मुझे पता चलेगा कौन सी मुट्ठी में कॉइन है। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। एक मिनट। अरे बेटा जरा अपनी ये बाई मुट्ठी खोलना तो। हाँ, ये देखो, इसने तो दोनों मुट्ठी खाली रखी थी। ये चीटिंग है बेटा, चीटिंग है चिंटू। चिंटू, दिस इज रॉन्ग। मेरा खेल, मेरी मर्जी। सेठ जी, लेट मी ट्राई। एक्सक्यूज मी बागा। चिंटू, तुम गुड बॉय हो ना? तुम्हारा खेल हो गया ना? हमने ट्रेन भी खेल लिया ना? अब मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मी का नंबर क्या है? ठीक है, बता देता हूँ। शाबाश बेटा, बोलो बोलो बोलो। ऐसे नहीं, मैं टाइप करूंगा।
अच्छा ठीक है, तू लगा। वो लगा के। हेलो। हाँ मैडम, कहाँ है आप जल्दी हमारी दुकान में आइए और अपने बेटे को ले जाइए। तो मेरे बेटे को? आप पागल तो नहीं हो गए? क्या मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या आप मिसेस पूजा भाटिया ही बोल रहे हैं ना? नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। सॉरी, ये तो रॉन्ग नंबर था। सेठ जी, मुझे लगता है फोन नंबर डायल करते वक्त बच्चे से एक आध डिजिट आगे पीछे हो गया होगा। बेटा फिर से डायल करो। नहीं, अभी तू नंबर बोल बेटा, मैं लगाता हूँ। ठीक है, 9833-597। हेलो। अरे मैडम, कहाँ है आप जल्दी हमारी दुकान में आइए और अपने बेटे को ले जाइए प्लीज। नहीं, नहीं? क्या मतलब नहीं? मैं क्यों ले जाऊं उसे? आप नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? आपका बेटा है ना वो। अरे वही ले जाएगी जिसके पल्लू में सारा दिन छुपा रहता है वो। ये क्या कह रही है आप? किसका पल्लू? उसकी पत्नी का, और किसका? बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? 7 साल। अरे ये पत्नी कहाँ से आ गई अभी? अब तो वही है ना उसकी सब कुछ। बीबी के सामने तो माँ को भूल ही गया है वो। मैं तो उसके लिए पराई हो गई हूँ ना। अच्छा माँ जी, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पूजा भाटिया जी रहती है? अरे तू माँ जी किसको बोल रहा है? मैं अभी इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि तू मुझे माँ जी बोले। सॉरी आंटी जी, सॉरी। नट्टू काका भागा। मुझे लगता है ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, जानबूझ के हमें गलत नंबर दे रहा है। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इसे इसकी मम्मी का नंबर याद नहीं है। अरे सब याद है इसको, जानबूझ के वो नहीं दे रहा है हमें नंबर। ये दिखता है शक्ल से भोला, लेकिन एक नंबर का मस्ती खोर है। तो अब हम क्या करें सेठ जी? मुझे क्या पूछ रहा है? बच्चे को यहाँ दुकान में रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या हुआ? आप तीनों सैड क्यों हो गए? बेटा, आप अपनी मम्मी का नंबर सही नहीं बता रहे हो ना, इसलिए हम तीनों सैड हैं। ठीक है, बता देता हूँ। बता। लेकिन उससे पहले आप तीनों को हैप्पी होना पड़ेगा। हाँ? अरे बेटा, हम हैप्पी है ना? हैप्पी। मुझे पता है आप तीनों ऊपर से हैप्पी होने का नाटक कर रहे हो, अंदर से हैप्पी नहीं हो। अरे नहीं बेटा, हम लोग अंदर से हैप्पी है ना? नहीं, अंदर से हैप्पी नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ कि अंदर से हैप्पी कैसे होते हैं। कैसे? हैप्पी मंकी का डांस करना पड़ता है। हैप्पी मंकी का डांस? हाँ, ये पहन लीजिए और म्यूजिक ऑन कीजिए। फिर बंदर की तरह हैप्पी मंकी का डांस कीजिए। ये लीजिए। सेठ जी, मुझे लगता है अगर ये मंकी डांस करने से वो अपनी मम्मी का नंबर हमें दे देता है तो हमें मंकी डांस कर लेना चाहिए। क्या कहते हो नट्टू काका? यस ऑफ कोर्स। ये लीजिए सेठ जी। क्या मुसीबत है। जाओ म्यूजिक स्टार्ट करो। जी।
बावरी जी, मैं हूँ बागेश्वर। बागेश्वर जी, आप बंदर क्यों बने हुए हैं? और ये कौन है? हमारे बंदर डांस को रोकने वाली आप कौन है? ये बंदरिया, बावरिया, बावरी। एंड बावरी, ही इज चिंटू। अच्छा, कौन चिंटू? बावरी जी, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ए भाइयों, बावरी को सब बताने की क्या जरूरत है? एक मिनट है बावरी जी। सेठ जी, आप एक मिनट यहाँ आइए। आइए। सेठ जी, बावरी जी को सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या है सेठ जी, अगर बावरी जी को सब कुछ पता होगा तो वो चिंटू से अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर आराम से निकलवा लेंगी। बावरी? क्योंकि क्या है सेठ जी, एक तरह से देखा जाए तो बावरी जी भी छोटे बच्चे जैसी है ना। ठीक है, बता दे। हाँ। ए भाइयों, कहाँ जा रहा है? बावरी जी को बताने। अरे यहाँ कोना रेडी है ना, दूसरा नया कोना कहाँ खोल रहा है, उसको यहीं बुला ले। अच्छा अच्छा, ठीक है सेठ जी। बावरी जी, आइए आइए। बावरी जी, दरअसल बात ये है, ये जो चिंटू है ना, चिंटू, आपको जो भी कुछ खरीदना हो उसकी लिस्ट आप मुझे दे दीजिए। लिस्ट मेरे मोबाइल में है। मोबाइल तो मैं कार में ही भूल आई। मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। अच्छा, 2 मिनट के लिए मेरे बेटे को संभाल लेंगे प्लीज? माफ कीजिए मैडम। दरअसल जहाँ पे मैंने कार पार्क की है ना, उसके पास में एक टॉय शॉप है और ये जैसे ही टॉयज देखेगा टॉयज खरीदने की जिद करेगा। ओके। अभी 2 मिनट की तो 20 मिनट हो गई ना, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। बाघा, तू जल्दी जाकर वो खिलौने की दुकान के पास जाकर देख। सेठ जी, टॉय शॉप के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। क्या? बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम पी से चालू होता है। गेस करो क्या हो सकता है? पार्वती? नो। पूजा। यस, मेरी मम्मी का नाम पूजा भाटिया। बेटा, अभी मम्मी का फोन नंबर आपको याद है? ओह, ये बात है। आप लोग चिंता मत कीजिए बागेश्वर जी, मैं अभी जाकर इससे इसकी मम्मी का नंबर निकलवाती हूँ। आइए, हेलो पिंटू। पिंटू नहीं, मिंटू। मिंटू नहीं, रिंटू। चिंटू चिंटू चिंटू। और गलती से मिस्टेक हो गई। मुझसे दोस्ती करोगे दोस्त? हाँ। अरे वाह, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए। और दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, पता है ना? हाँ। अब मैं आपको मेरी मम्मी का नंबर बताती हूँ और आप मुझे आपकी मम्मी का नंबर बताओ। तो मेरी मम्मी का नंबर बताऊं? हाँ बताओ। 749854। ये मेरी मम्मी का नंबर है। अब आप मुझे आपकी मम्मी का नंबर बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा मैं अपनी मम्मी का नंबर। देखा? पहले बंदरिया का डांस करो, फिर बताऊंगा। बंदरिया का डांस? बागेश्वर जी, मैं बंदरिया का डांस नहीं करूंगी। बावरी जी, प्लीज थोड़ी देर के लिए ये मास्क पहन के डांस कर लीजिए ना, शायद वो अपनी मम्मी का नंबर दे दे। उसके लिए उसका मास्क पहनने की क्या जरूरत है भाई? उसके बगैर ही सेठ जी, इधर इधर इधर। देख बगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बेचारी बावरी बंदरिया का डांस करेगी तो भी वो नंबर बताने वाला है नहीं। वो हम सबको उल्लू बना कर नचा रहे हैं। कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। मैं काम करूं, दया को फोन करूं, क्योंकि टप्पू जब इसकी उम्र का था तो इससे ज्यादा शरारती था और दया उसको मस्त कंट्रोल करती थी। उससे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा।
वाह सेठ जी, ब्रिलियंट आइडिया। कॉल हर, कॉल हर। हेलो, हाँ बापूजी जरा दया को फोन देना प्लीज। अरे बहू तो बाहर गई है ना, उसने बताया तो था तुझे। अरे हाँ, क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ एक बात करनी थी उससे। कोई बात नहीं, मैं उसके मोबाइल पे करता हूँ। अरे सुन जेठिया, बहू तो अपना मोबाइल घर पे ही भूल गई है। ये दया। क्या हुआ, कुछ खास काम था? नहीं नहीं ठीक है, चलो कोई खास बात नहीं, ठीक है। देख मैं भी अभी थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूँ, कुछ है तो बोल। ठीक है बाबूजी, ठीक है। क्या हुआ सेठ जी? दया बाहर गई और अपना मोबाइल घर पे भूल के गई है। ओह माय गॉश। सेठ जी, आशा का एक दीपक था, वो भी बुझ गया। अब हमारी ये समस्या कौन सुलझाएगा सेठ जी? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड? मेहता साहब, मेरे पर्सनल प्राइवेट फायर ब्रिगेड। हाँ, यस यस सेठ जी, गो फॉर इट। मतलब मेहता जी को फोन कीजिए। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, थोड़ी देर पहले मेरी दुकान में लेडीज कस्टमर आई थी। वो अपने 7 साल के बच्चे को दुकान में छोड़ के कहीं चली गई है, अभी तक वापस नहीं आई। ओ जेठालाल जी, हाँ, सुबह जब मेरे पास दूसरे के जेवर थे तब तो आप मेरी फिरकी ले रहे थे, और अब दूसरे का बच्चा आपने अपनी दुकान पे रख लिया। अरे भाई, ये जानबूझ के इसको हमने हमारी दुकान में नहीं रखा। मैंने बोला ना, एक लेडीज माँ अपने बेटे को दुकान में छोड़ के गई है। अरे कोई भी माँ अपने बच्चे को तुम्हारी दुकान पे क्यों छोड़ के जाएगी? देखो भाई जेठालाल, तुम जितना सोच रहे हो ना, ये मामला उतना साधारण नहीं है, बहुत संगीन है। संगीन? और नहीं तो क्या जेठालाल, तुम्हें पक्का यकीन है कि जो औरत तुम्हारी दुकान पे बच्चा छोड़ के गई है, ये बच्चा उसी औरत का है? क्या मतलब? मतलब जेठालाल, दुनिया में कितने गुनाह हो रहे हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन बच्चों के अपहरण होते हैं। हो सकता है किसी किडनैपर ने बच्चा किडनैप कर लिया हो और फिर पुलिस के पकड़े जाने के डर से तुम्हारी दुकान पे छोड़ दिया हो। अगर पुलिस को पता चल गया ना जेठालाल, तो तुम पे किडनैपिंग का, अपहरण का चार्ज लगेगा। अरे मेहता साहब, ऐसा डराइए मत भाई। क्यों बेटा, भूल गए? सुबह तुम मुझे कितना डरा रहे थे, अब जब मैं डरा रहा हूँ तो चींटियां काट रही है। सुबह मैंने कभी डराया आपको? वाह बेटा, मैंने कब डराया आपको? याद करो, सुबह भिड़े भी था। अभी मान लो मेहता साहब, बैंक जाते जाते रास्ते में आपका बैग फट गया, ज्वेलरी गिर गई तो? अरे पर फटेगा क्यों? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपका बैग नहीं फटता है, लेकिन आप रास्ते से जा रहे हो और किसी ने एकदम ऐसे बैग आपका छीन लिया तो? अरे क्या करो यार, तुम क्या करो यार? नहीं, लेकिन मेहता साहब ये हो सकता है। अरे क्या हो सकता है यार? मेहता साहब, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या करूं यार, कहाँ जाऊं, कहाँ रखूं इस बैग को? मेहता साहब, इतना टेंशन होता है तो एक बात की गांठ बांध लीजिए, दूसरों की जिम्मेदारी या दूसरों का टेंशन अपने सर पे लेने का ही नहीं, दूर से ही नमस्कार कर देने का। और क्या कह रहे थे तुम? दूसरों की जिम्मेदारी कभी अपने सर पे लेनी ही नहीं चाहिए। मैं तो कभी ऐसी गलती ही नहीं करता हूँ। दूसरों की जिम्मेदारी हो, दूसरों का टेंशन हो तो दूर से ही नमस्कार कर देने का। अरे मेहता साहब, ये जिम्मेदारी मैंने जानबूझ के अपने सर पे नहीं ली है, ये नट्टू काकर बाघा की गलती है। खुद के साथ बीती तो पता चला। सुबह जो जेवर मेरे पास थे वो भी जिम्मेदारी मैंने जानबूझ के नहीं ली थी, अंजलि ने ली थी। अच्छा बाबा, सुबह के लिए सॉरी, अभी बदला लेना बंद कीजिए और कोई रास्ता बताइए। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चे का भी मैं क्या करूं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बच्चे को उसकी माँ का टेलीफोन नंबर पता है? पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। प्यार से पूछो जेठालाल, बता देगा। अरे मेहता साहब, प्यार से, दुलार से हर तरीका आजमा के देखा, लेकिन ये बच्चा एक नंबर का शरारती है। मतलब उसको नंबर पता है, वो बताता भी है, लेकिन हर बार रॉन्ग नंबर बताता है। जेठालाल, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब कि बच्चे को थोड़ा सा डराओ, गुस्सा दिखाओ, डांटो, पनिशमेंट देने का डर दिखाओ तो जरूर बता देगा। वाह वाह मेहता साहब, वाह, ये आइडिया अच्छा है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। क्या कहा मेहता साहब ने? मेहता साहब ने कहा कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मतलब ये है कि ये बच्चे ने हमारे प्यार, हमारे दुलार की तो धजिया उड़ा दी, तो मेहता साहब ने कहा कि अभी उसको डांटो, गुस्सा करो, तो हो सकता है डर के मारे वो शायद अपनी मम्मी का सही नंबर बता दे। अरे नहीं सेठ जी, देखिए तो सही, कितना क्यूट, प्यारा और मासूम सा बच्चा है। इसको हम कैसे डांट सकते हैं?
अरे लेकिन हमें उसको सच में थोड़ी डांटना है, खाली डांटने की, गुस्सा करने की एक्टिंग करनी है। यस यस, हम जो भी कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो चलिए चिंटू, अभी बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ, तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। चलो चलो जल्दी से बता दो अपनी मम्मी का नंबर, चलो, वरना हम तुम्हें सबके बीच में यहाँ चिड़िया बना देंगे। चिड़िया नहीं बावरी जी, मुर्गा होता है। हाँ, मुर्गा बना देंगे। हाँ, मुर्गा बना देंगे तुम्हें। बोलो, बनना है तुमको मुर्गा? बता दो चिंटू, बता दो। चलो बोलो बोलो मम्मी का। अरे बाप रे सेठ जी, ये तो रो रहा है, कुछ कीजिए। चिंटू चिंटू बेटा, बेटा रोता नहीं। अरे रो क्यों रहे हो बेटा? रोना नहीं बेटा, रोता नहीं बेटा, शांत हो जा बेटा। चलो हम लोग ट्रेन खेलते हैं, बेटा शांत हो जा बेटा। अरे अपनी मम्मी को याद मत कर भावरी है, भागा इसको बोल मम्मी को याद न करे भाई। अरे इसको शांत कर, ये क्या रोने लगी भाई? ये बावरी जी यहाँ आइए। अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है? इसको बाहर ले जा और बारो बारी समझा के घर भेज दे। तो एक बच्चा संभलता नहीं है, दो बच्चे कहाँ से संभालेंगे हम लोग? जी ठीक है सेठ जी, आइए बावरी जी आइए। देखो बावरी जी रोते नहीं। अरे बेटा 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 शांत हो जा। चिंटू 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 बेटा शांत हो जा एकदम। चिंटू एक मिनट आप शांत रहो। चिंटू रोना नहीं। चिंटू, ये बच्चा क्यों रो रहा है? अरे कहाँ थी आप? अभी संभालिए इसको। सेठ जी, ये चिंटू की मम्मी नहीं है। तो कौन है? मुझे क्या पता। कौन है आप? बताती हूँ। शांत हो जाओ बेटा, क्यों रो रहे हो? इन्होंने मुझे डांटा, बहुत डांटा। आप एक छोटे से मासूम बच्चे को डांट रहे थे? कैसे इंसान हैं आप? देखिए मैडम, ये हमारे आपस की बात है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती हूँ, और बच्चों को ऐसे बुरी तरीके से डांटना क्रूरता है, क्रूरता। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। अरे आपको जेल होगी, जेल। अरे मैडम देखिए, मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी मैडम, दिस इज नॉट आवर फॉल्ट। हम तो बच्चे को मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, एक बच्चे को डांट कर उसकी मदद कैसे होती है, समझाएंगे जरा मुझे? जरूर, आइए जरा इस तरफ आइए। बड़े बेशरम और बदतमीज है भैया। नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहिए, वहीं रहिए। मैं यहाँ से समझाता हूँ, उसमें क्या है। दरअसल क्या है मैडम, इसकी मम्मी इसको लेकर थोड़ी देर पहले हमारी दुकान में आए खरीदी करने के लिए। आते ही उनको याद है कि अरे मेरा मोबाइल तो मैं गाड़ी में भूल गई हूँ, 1-2 मिनट में मोबाइल लेकर अभी आई। ऐसा बोल के वो गए तो गए, वापस आए ही नहीं। तो हम सबसे प्यार से इससे इसकी मम्मी का मोबाइल नंबर पूछ रहे, इसको पता है, लेकिन ये इतना शरारती है कि जानबूझ के हमको रॉन्ग नंबर दे रहा है। तो क्या है, अगर इसकी मम्मी का नंबर मिल जाए तो उनको फोन करके हम दोनों का मिलाप करा दे और इस तरह इसकी मदद करे। इसलिए डांट, वो भी झूठ मूठ का डांट रहे थे, सच्ची का नहीं। हाँ। लेकिन आपके डांटने के नाटक से ये कितना डर गया है। आगे से प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। जी जी। और रही बात उसकी मम्मी की, तो वो अभी आ जाएगी। आप जानती हैं उनको? नहीं, लेकिन हर माँ जिम्मेदार होती है, और कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर ज्यादा देर तक कहीं नहीं जाती। ओके ओके, थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, मुझे 100 रुपए का रिचार्ज दीजिए। जरूर जरूर। नटू काका 100 रुपए का रिचार्ज दीजिए। जी जी। उसके लिए आपको जरा काउंटर तक जाना पड़ेगा मैडम, प्लीज। सॉरी है बेटा, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हुई हो तो सॉरी है। मैं झूठ मूठ का डांट रहा था बेटा, झूठ मूठ का। थैंक यू। वेलकम। बाय बेटा। बाय। और आप लोग जब तक इसकी मम्मी नहीं आ जाती ना,
तब तक आप लोग इसका ठीक से ध्यान रखना बिल्कुल बिल्कुल मैडम बिल्कुल। और डांटना तो बिल्कुल मत। ओ ये बोल के आप हमें कितना डांट रहे हैं। और बेटा आप भी अंकल को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? ओके आंटी। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ये बाका कहाँ रह गया? तो बावरी को बाहर तक छोड़ने के घर तक? जरा फोन करो, कहाँ रह गया वो बाका? आ गया सेठ जी, आ गया। ये आ गया वाड़ी, इतनी देर क्यों लगी? सेठ जी बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। वो बावरी जी रो रहे थे और मैं उन्हें समझा रहा था। इतने में तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनको लगा मैं बावरी जी को छेड़ रहा हूँ। तो बावरी ने सबको नहीं समझाया? वो क्या है सेठ जी, बावरी जी तो बेचारी रोने में मशगूल थी। फिर मैंने उन्हें झंझोड़ा, उन्होंने सिचुएशन भापी, फिर सब लोगों को समझाया, तब जाके भीड़ कम हुई। फिर मैंने रिक्शा की और बावरी जी को घर भेज दिया, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अंकल अंकल अपना मोबाइल दो ना खेलने के लिए। नहीं नहीं बेटा सॉरी। हाँ बेटा मैं अपना मोबाइल किसी को नहीं देता, सॉरी। तो अंकल आप दो ना। नहीं वो भी नहीं देता बेटा। नहीं बेटा, मैं भी अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। हाँ मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा ये क्या कर दिया आप लोगों ने? कितना शरारती है ये बच्चा, कहाँ फंसा दिया आपने? इतना शरारती तो टप्पू भी नहीं था। Hands up. चिन देख देख बेटा, जिद करते ये गन मुझे दे दो। एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप ये अंकल को बोलो कि अपना मोबाइल मुझे दे। मंजूर मंजूर। नट्टू काका इधर आइए। क्या मंजूर है? पता नहीं वो मेरे मोबाइल के साथ क्या करेगा और आपने मंजूर है बोल दिया। सेठ जी मोबाइल देने से अगर टीवी बच जाता है तो मोबाइल दे देना चाहिए ना। सेठ जी नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं। ले एक मिनट, गन मुझे दे। ले भाई। अब हम नया गेम खेलेंगे। कौन सा? मोबाइल हंट। मोबाइल हट? मोबाइल हट नहीं सेठ जी, मोबाइल हंट। उसमें क्या होता है? मोबाइल की खोज। अरे बेटा मोबाइल की खोज तो बरसों पहले हो चुकी है, और क्या खोज करेगा तू? मतलब मैं ये मोबाइल कहीं दुकान में छुपाऊंगा और आपको ढूंढना। नहीं नहीं बेटा मोबाइल के साथ मस्ती नहीं लाओ। मोबाइल, अरे मोबाइल तो बेटा। अगर आपने अपना मोबाइल ढूंढ लिया तो मैं अपनी मम्मी का फोन नंबर दे दूंगा। क्या वाह, क्या वाह। अरे वो हमको उल्लू बना रहा है भाई, हमें उसकी चाल में नहीं फंसना है। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। सेठ जी मुझे लगता है ये गेम खेलने के बाद उसकी मम्मी का फोन नंबर हमें दे देगा। अरे लेकिन उसने मेरा मोबाइल कोई फलती जगह पर रख दिया, छुपा दिया और नहीं मिला तो सेठ जी मैं अपने मोबाइल से आपके मोबाइल पे फोन करूंगा, रिंग बजेगी तो पता चल ही जाएगा कि आपका मोबाइल कहाँ है। नहीं 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 नहीं, चिटिंग, मैंने सब सुन लिया। आप भी अपना मोबाइल दीजिए, आप भी जल्दी दो। दीजिए जल्दी जल्दी। बेटा ये गलत है। ये ले बेटा। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? अगर आप आंखें बंद नहीं करेंगे तो मैं मोबाइल कैसे छुपाऊंगा? आंखें बंद कीजिए, घूम जाइए और पूरी ABCD बोलिए। पूरी ABCD? सेठ जी मैं बोलता हूँ, मुझे पूरी आती है, घूम जाइए। ABCDEFG HIJK LMNP QRST UVWXYZ। हो गया? हो गया। हाँ तो बोलना भाई। रेडी। ढूंढिए। बागा सबसे पहले उसकी बैग चेक कर, उसी में होंगे। जी सेठ जी। ढूंढो।
सेठ जी बैग में तो नहीं है। बैग में नहीं है? अरे फिर काका, नट्टू काका जी, एक काम कर भागा, लैंडलाइन से मेरे मोबाइल में रिंग बजा, तब तक मैं और नट्टू काका उसको बातों में जरा बिजी रखते हैं। बेटा तू तो गजब का खिलाड़ी है नट्टू काका। ऐसे कैसे छुपा दिए तूने फोन? कहाँ छुपा दिए हैं? हमको तो मिल ही नहीं रहे। चले भागा जल्दी। सेठ जी जरा आइए ना प्लीज। हम तीनों के मोबाइल में ये नंबर उपलब्ध नहीं है, ऐसा आ रहा है। क्या? हाँ, मतलब इसने हमारे तीनों के मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दिए। अरे गजब का लड़का है ये। आइए उसी से बात करते हैं। आइए आइए ना। चिट्टू बेटा हमें नहीं मिल रहे हैं मोबाइल। हाँ? कोई तो हिंट दो बेटा। जब पे आपने सबसे पहले मोबाइल चेक किया था उसके बाजू में। सबसे पहले तो बैग में चेक किया था। आगा, तूने बैग बराबर चेक नहीं की? नहीं सेठ जी मैंने बैग ठीक से चेक की थी, उसमें नहीं थे मोबाइल। बाजू में बैग के बाजू में कुछ और भी है। सेठ जी, ये कहीं वाटर बॉटल की तो बात नहीं कर रहा है? वाटर बॉटल? करेक्ट। अरे चेक कर। इधर से लेके आई। सत्यानाश! चिंटू! डांटिए मत सेठ जी। अरे क्या डांटिए मत? हमारे मोबाइल के वाट लगा दिए इसने। अब बोल रहे डांटिए मत। सेठ जी मैडम आई थी ना बच्चों के अधिकार वाली। क्या मुसीबत है? अरे कौन सा जन्म का बदला लेने आया है ये? सेठ जी आप मोबाइल की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। पानी में डूबे मोबाइल रिपेयर करने में तो मेरी मास्टरी है। ये मोबाइल तो मैं रिपेयर कर दूंगा, आप इसका कुछ कीजिए। कुछ सोचिए सेठ जी, कुछ सोचिए। क्या सोचूं भाई, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। मेरा भी। ये जेठा का मोबाइल लग क्यों नहीं रहा है? दुकान में ही फोन करता हूँ। बागा देख तो कौन है भाई? जी सेठ जी। हेलो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बागा, जेठा को जरा फोन देना। जी सेठ जी भिड़े भाई का फोन है। उसको क्या है अभी? उसका बोल मैं अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। जी तो भिड़े को ऐसे शरारती बच्चों का बहुत अनुभव होगा, उससे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। बागा उसको बोल अर्जेंट है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। हाँ 1 मिनट। हाँ सेठ जी वो बोल रहे हैं कुछ अर्जेंट काम है। हाँ मुझे भी काम है, ला बात करनी है मुझे। हाँ हेलो भिड़े। हाँ जेठालाल, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि इस बार मेंटेनेंस का चेक मुझे 2 दिन पहले चाहिए। अरे भाई 2 दिन पहले का? मैं तुझे 2 साल का एडवांस में दे दूंगा, तू पहले मेरी बात सुन। नहीं 2 साल का लेके क्या करूंगा मैं? मुझे सिर्फ इसी महीने का चाहिए, वो भी 2 दिन पहले। हाँ ठीक है भाई, 1 महीने का दे दूंगा, मेरी बात तो सुन भाई। हाँ हाँ बोलो। भिड़े क्या है कि मैं यहाँ जरा एक मुसीबत में फंस गया हूँ। कौन सी मुसीबत? क्या है, थोड़ी देर पहले एक लेडीज कस्टमर मेरी दुकान में आई अपने 7 साल के बेटे को लेकर। अपने बेटे को दुकान में छोड़ के 2 मिनट में अभी आया ऐसा बोल के गई। अभी 2 मिनट का आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तो अभी इसमें मैं क्या करूँ जेठालाल? उसको ढूंढने जाऊँ? अरे भाई ढूंढने जाने का बोला मैंने तुझे, तो मेरी पूरी बात तो सुन भाई। अब ये जो बच्चा है ना वो इतना शरारती है, नाक में दम कर दिया, पूरी दुकान सर पे उठा लिए। तो क्या है कि कब से हम उसको उसकी मम्मी का फोन नंबर पूछ रहे हैं, वो उसको पता है, वो नंबर दे भी रहा है, लेकिन जानबूझ के हर बार गलत नंबर दे रहा है। तो फिर तो मेरा क्या, रोज का ये ऐसे शरारती बच्चों के साथ उठना बैठना है ना, तो कोई आइडिया सूझा ना? हाँ वो तो है जेठालाल,
शरारती बच्चों के साथ डील करना आसान नहीं है, वो एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है। तो मतलब कि अभी वो सीखने के लिए मैं तेरे पास ट्यूशन लेना हूँ? सीधा सीधा आइडिया बता ना भाई। बताता हूँ। क्या है, पहला रास्ता ये है कि शरारती बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी की भी बात आसानी से नहीं मानते। हाँ। इसलिए तुम उसको बहला फुसला के उससे काम निकलवा लो। अरे भाई, उसको फुसला फुसला के हम खुश हो गए हैं भाई। ओ, अगर फुसलाने से भी बच्चा नहीं माने तो दूसरा एक रास्ता है। कौन सा? लालच। उसे उसकी मनपसंद चीजों का लालच दिखाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, फिर देखना वो अपने आप उसकी माँ का नंबर दे देगा। ये आइडिया अच्छा है, थैंक यू, ये आजमाता हूँ, चल। अरे सुनो सुनो, वो चेक का याद रखना। अरे हाँ भाई, थैंक यू, चल।